मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों की प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी करने के निर्देश दिए और कहा कि इस संबंध में जो भी गतिरोध थे वो अब समाप्त हो चुके हैं। ये युवाओं की सुविधा का विषय है, तत्परता बरती जाए। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि ये कार्य जनहित से जुड़े हैं, इनकी सतत निगरानी की जाए, अधिकारीगण इन्हें प्राथमिकता से रखें। मुख्यमंत्री सोमवार को अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे। लखनऊ में जेसीपी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा ने पुनर्वास विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी में लगे फोर्स की ब्रीफिंग कर आवश्यक निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी बनाने का जिम्मा सीबीआरआई साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। ये कंपनी फिल्म सिटी का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगी। कंपनी 60 दिन के अंदर डीपीआर प्राधिकरण को सौंपेगी। सपा कृषि कानून के खिलाफ पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अंबेडकर नगर पहुंचे और बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी किसानों को मुद्दे से भटका रही है। देवरिया के शुगर मिल ग्राउंड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस दौरान 134 जोड़ों का विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। 122 हिंदू जोड़े और 12 मुस्लिम जोड़ों का निकाह पड़ा गया। मुख्य अतिथि के तौर पर प्रभारी मंत्री राम चौहान, मत्स्य पशुधन मंत्री जयप्रकाश निषाद, कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। अयोध्या के बाद अब काशी पर संतों की नजर। 2 और 3 दिसंबर को देश भर के संत महंतों का काशी में एकजुट होना तय। कृष्ण गोपाल चंपत राय भी होंगे भागीदार। अखिल भारतीय संत सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। मिर्जापुर में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए कानून को समाप्त किए जाने की मांग को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर धरना दिया। केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कानून को किसान विरोधी बताया। चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसानों में 2 गुट हो गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह और प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेश प्रताप सिंह के बीच लगातार मतभेद। कुछ लोगों ने भारतीय किसान यूनियन के पदों से इस्तीफा दिया। गाजियाबाद में यूपी दिल्ली बॉर्डर पर मीडिया से बदतमीजी करने पर किसान नेता राकेश टिकैत और किसानों ने युवक की पिटाई की। पिटाई करते हुए वीडियो हुआ खैर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर बाराबंकी में धरना प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने योगी और मोदी सरकार को चिताया, ये हठधर्मिता के दम पर किसानों की आवाज को दबा नहीं सकते। रामपुर में किसानों का प्रदर्शन सफल। सैकड़ों किसान घरों से निकलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। पुलिस ने रोका। गुस्साए किसान डीएम हाउस के बाहर गेट पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सिटी मजिस्ट्रेट समेत कई अफसर पहुंचे। किसानों से वार्तालाप करके धरना खत्म कराया। किसान कानून के विरोध में बदायूं में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और सपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन कर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। सपा कार्यकर्ताओं ने गुपचुप तरीके से पुतला फूंककर विरोध जताया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता कर अपनी सफाई पेश की। कहा, एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोग फोन पर सरकार के साथ मिलने का आरोप लगा रहे हैं। कहा, कुछ किसान नेता खुद मिले हुए हैं, हमारे आंदोलन को तोड़ना वो चाहते हैं। फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किसान बिल के विरोध में जमकर हल्ला बोलते हुए सरकार पर निशाना साधा। शहर के नहर कॉलोनी में धरना स्थल पर कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। जानकारी देने की वजह से प्रशासन भी मुस्तैद दिखा। सीतापुर में बीजेपी एमएलए ज्ञान तिवारी का वीडियो सामने आया, जिसमें ज्ञान तिवारी धान क्रय केंद्र प्रभारी से बेहद गुस्से में बात कर रहे हैं। विधायक ने कहा, लगातार किसानों को परेशान किया जा रहा है, अब बर्दाश्त नहीं होगा। कृषि विधेयक बिल के विरोध में महोबा जिले में किसानों का प्रदर्शन। विधेयक को वापस लेने की मांग की। इस दौरान किसानों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलित है, वहीं किसान अपनी धान की फसल सरकारी क्रय केंद्र में न बेच पाने के कारण परेशान। कई दिनों से चक्कर लगाने के बाद किसान को क्रय केंद्र से टोकन भी मिल जाता है, तो उन्हें बारदाना खुद लाने को कहा जाता है। कुछ किसान फसल बेचने के बावजूद कई दिनों से चक्कर काटने पर भी उनका फसल का पैसा उनके खातों में नहीं पहुंचा। क्षेत्रीय विपणन अधिकारी का दावा है कि उन्होंने अपने क्रय केंद्र पर 44,000 क्विंटल धान खरीद लिया। लखनऊ में सराफा व्यापारी के घर इनकम टैक्स का छापा। कैलाश चंद जैन के घर पर इनकम टैक्स का छापा। घर और शोरूम पर आईटी विभाग की छापेमारी। चौक के सराफा मार्केट में है घर और शोरूम। लखनऊ में कूड़े के ढेर में युवक का शव मिला। परिजनों ने मृतक के दोस्त पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस पर भी लगे थे लापरवाही के आरोप। नाराज परिजनों ने अंतिम संस्कार से किया इनकार।
बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद नहीं है आगरा पुलिस का डर। चोरी करती सीसीटीवी में कैद। करीब 6 किलो चांदी, 40 ग्राम सोना, 12,000 नकदी लेकर चोर हुए फरार। लखीमपुर खीरी में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग। आग लगने से 2 घर जलकर खाक। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। लाखों का नकदी, अनाज, घरेलू सामान भी जलकर राख। बलिया जनपद के बेलतरा रोड में उभाव थाना के फरसाटार गांव में 11,000 वोल्ट का तार ग्रामीण से खिंचवाने के दौरान बड़ा हादसा। अचानक तार में आए करंट से तार खींचने में लगे 9 ग्रामीण बुरी तरह झुलसे। एक किशोर की मौत हुई।